हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन्स। नाउन्स जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये प्रत्येक क्लास के लिए उतना ही ज़रूरी है। और सिर्फ क्लासेस के लिए ही नहीं, स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप इंग्लिश की एक जनरल नॉलेज जो सबको होनी चाहिए, अगर वो चाहते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो नाउन्स का बेसिक ज्ञान या इसकी समझ होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नाउन कहते किसे हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन। नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन। अर्थात किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या स्थिति या दशा अवस्था के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सुरेश, डेली, ऑनेस्टी, इलनेस एट्सेट्रा। सुरेश का यहाँ पे क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति को डिनोट करता है। दिल्ली ये जगह का नाम है, ये प्लेस को डिनोट करता है। ऑनेस्टी ये एक गुण है, ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी, ये गुण के बारे में बताता है। इलनेस अर्थात बीमारी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नाउन के कितने प्रकार हैं या नाउन के कितने भेद हैं। नाउन के मुख्यतः दो भेद हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल अर्थात गणनीय, जिसकी हम गिनती कर सकें, गणना कर सकें। इसका सेकंड पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी काउंटिंग ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। काउंटेबल नाउन, अब इसके तीन प्रकार हैं। गणनीय संज्ञा इसके तीन प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जो किसी प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन के बारे में हमें बताए। कॉमन नाउन जो कॉमन वस्तुओं, कॉमन किसी धर्म कॉमन प्लेसेज या किसी कॉमन एक समूह को इंडिकेट करें। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो एक समूह के बारे में बताएं। ठीक है, कलेक्शन अर्थात एक समूह, एक ग्रुप या समूह के बारे में हमें बताएं। सेकंड पार्ट जो नाउन का है अनकाउंटेबल नाउन, अब उसके भी दो भेद हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के भी दो प्रकार हैं। फर्स्ट है मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा, जो किसी भी मटेरियल के बारे में हमें बताए। ठीक है, सेकंड पार्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का सेकंड पार्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी भी भाव के बारे में हमें बताए। ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। नाउन का जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, जो पहला भाग या प्रकार हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे क्लास, गर्ल्स एट्सेट्रा। काउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन जिनकी हम गिनती कर सकें, जिनको हम काउंट कर सकें या जिनकी गणना की जा सके। अब काउंटेबल नाउन के हमने तीन भाग पढ़े थे, चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? वो नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस या प्रॉपर थिंग के बारे में हमें बताएं, उनको डिनोट करें। जैसे मीना, रेखा, स्वीटी, प्रीति, मुंबई एट्सेट्रा। मतलब जो भी नाम किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बताएं या प्रॉपर प्लेस के बारे में बताएं या किसी भी प्रॉपर थिंग के बारे में बताएं। ठीक है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। सेकंड हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेज और थिंग्स। ठीक है, वो नाउन जो कॉमन पर्सन्स, प्लेसेज या थिंग्स, कॉमन व्यक्ति, जगहों या थिंग्स के बारे में डिनोट करें, उनको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैन, वुमेन, बॉयज,
ये कॉमन पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। ये किसी पर्टिकुलर मैन के बारे में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे मैन वर्ड जो है पूरी पुरुष जाति को इंडिकेट करता है, वुमेन पूरी स्त्री जाति को इंडिकेट करता है, बॉयज ये सभी बॉयज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो कॉमन नाउन जो पूरे ग्रुप या समूह के बारे में हमें बताएं, पूरी जाति के बारे में हमें बताएं, इसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। कॉमन पर्सन मैन वुमेन बॉयज। ठीक है, कॉमन प्लेस जैसे विलेज, सिटी, टाउन एट्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रॉपर विलेज के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी प्रॉपर सिटी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर कॉमनली सभी विलेजेस की बात हो गई, कोई भी विलेज हो सकता है, यहाँ पे कोई भी सिटी हो सकती है। ठीक है, कॉमन थिंग्स जैसे बुक्स, पेन एट्सेट्रा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बुक का नाम मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ बुक्स बोला गया है, तो ये कॉमन नाउन हो गई। थर्ड पार्ट जो हमने काउंटेबल नाउन का पढ़ा वो है कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन मीन्स जिनको जो एक ग्रुप या थिंग्स के बारे में हमें बताए। ठीक है, जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स की पूरी टीम। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्लास। ये बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का एक बंच, एक गुच्छा। ठीक है, प्लेयर्स का जो समूह होगा उसको हम टीम कहेंगे, स्टूडेंट्स की का जो ग्रुप होगा, समूह होगा, वहाँ उसे हम क्लास बोलेंगे। ठीक है, जहाँ स्टूडेंट्स बैठते हैं पढ़ते हैं उसे हम क्लास कहते हैं। एक बंच ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों का जो गुच्छा होगा उसे हम बंच कहेंगे। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे मिल्क, टी, गोल्ड एट्सेट्रा। ठीक है, मिल्क, टी, गोल्ड इसको आप गिन नहीं सकते, ये संज्ञाएं जो होती हैं वो गिने जाने योग्य नहीं होती, इनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब इसके हैं दो भेद, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाम से ही पता चल रहा है, द नाउन्स विच told about materials या the nouns which denotes materials like gold, silver, घी एट्सेट्रा। ठीक है, मटेरियल नाउन को हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो जैसे द्रव्यवाचक में हम पढ़ते हैं कि जो भी धातु या द्रव्य का बोध कराए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ऐसे ही जो किसी मटेरियल का हमें बोध कराएं जो संज्ञा शब्द उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे गोल्ड ये एक धातु है, सिल्वर अर्थात चांदी ये भी धातु है, घी क्या है, ये एक द्रव्य है, घी, पानी, मिल्क एट्सेट्रा ये सब द्रव्य हैं। आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे बोलेंगे, भाववाचक संज्ञाओं को। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। दिस नाउन डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमें किसी वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या उसकी स्थिति के बारे में बोध कराते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन्स। हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है कि नाउन क्या होता है, कहते किसे हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इसके जो डिफरेंट भेद हैं उनके बारे में हमने आज विद एग्जाम्पल पढ़ा है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउन्स के बारे में जो डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर एक बार पढ़ने पे आपको समझ ना आए तो आप बार बार रिवीजन करें, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।